कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि पाकिस्तान ने विराट कोहली को 10 विकेट से हरा दिया है। चेज मास्टर के सामने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने दिखा दिया था कि टारगेट चेज कैसे किया जाता है। लोगों को भूल गया था कि उस दिन पाकिस्तान से मैच हार कर सबसे ज्यादा दुख विराट को ही हुआ होगा। लेकिन अब बारी थी विराट के बदले की, और इस बार बदला लेने का मौका भी जल्दी मिल गया, क्योंकि जो जख्म पाकिस्तान ने दिए थे, जिस तरह इंडियन मीडिया ने विराट पर तंज कसे थे, उसकी भरपाई करने के लिए 364 दिनों के बाद उसी इवेंट में पाकिस्तान की टीम विराट के सामने खड़ी। मतलब एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। जगह थी दुनिया का सबसे ऐतिहासिक मैदान MCG। तारीख थी 23 अक्टूबर 2022। इस बार बल्लेबाजी पहले पाकिस्तान की थी और भारत के सामने लक्ष्य था 20 ओवर्स में 160 रन। कुछ चेंज था तो वो था इंडियन कैप्टन। विराट अब कैप्टन नहीं थे, लेकिन परिणाम बदलता नहीं दिख रहा था। इस बार भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन की थोड़ी सी आलोचना काम आई। कैप्टन रोहित शर्मा इस बार 0 पर आउट नहीं हुए, उन्होंने 4 रन बनाए, लेकिन गेंदें खेली 7। अब बारी भारत के महान बल्लेबाज KL राहुल, वही KL राहुल जिन्हें खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि बड़े मैचेस में उनसे रन्स बनेंगे भी या नहीं। KL ने भी कप्तान की राह में चलते हुए 8 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाए। अब बारी थी एक बार फिर से 150 करोड़ लोगों की आस का बोझ उठाए विराट कोहली। एक तरफ जहां इंडियन बैटर्स फिर से घुटने टेक देने पर मजबूर थे, तो वहीं दूसरी तरफ विराट अंगद का पैर लिए क्रीज पर खड़े थे। सूर्या, अक्षर और दिनेश पता ही नहीं चला कब मैदान में आए और कब चलते गए। 6 ओवर्स के खेल खत्म होने तक इंडिया का स्कोर मात्र 31 रन था और उसके 4 बल्लेबाज पेविलियन लौट चुके थे। पिछली बार अकेले जंग लड़ने वाले विराट को इस बार सिर्फ एक प्लेयर का साथ मिला और वो थे हार्दिक पांड्या। पाकिस्तान की पेश बैटरी में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह जैसे 150 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार गेंद फेंकने वाले तेज गेंदबाज आग उगलने लग रहे थे। एक तरफ से विकेट्स गिर रहे थे तो दूसरी तरफ इन गेंदबाजों के खिलाफ रन्स बनाना भी काफी कठिन था। इन असली योद्धा आज एक बार फिर से पाकिस्तान से अकेले लड़ाई लड़ने लग रहा था। वही एकमात्र योद्धा आज फिर से हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ रहा था, जिसे पिछली बार लोग टीम से ड्रॉप कर देने तक की मांग करने लग रहे थे। विराट कोहली बाकी के इंडियन बैटर्स की तरह सरेंडर करने को कल भी तैयार नहीं थे और इस बार भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। 15 ओवर्स तक पाकिस्तान की टीम भारत पर हावी थी। भारत का स्कोर सिर्फ 100 रन था। मतलब आखिरी 30 गेंदों में इंडिया को मैच जीतने के लिए 60 रन की जरूरत थी और क्रीज पर थे द चेज मास्टर विराट कोहली और सेल्फ बिलीफ के मास्टर हार्दिक पांड्या। 16वां ओवर था हारिस रऊफ का और आग उगलती गेंदों और उनकी गजब की बाउंसर्स का हार्दिक के पास कोई जवाब नहीं था। इस ओवर से आए सिर्फ 6 रन। मैच पाकिस्तान की झोली में जाता दिखने लग रहा था। हर डॉट गेंद के साथ भारत की उम्मीदें फीकी पड़ने लग रही थी। कुछ लोग हार्दिक के एटीट्यूड पर सवाल उठाने लग रहे थे तो कुछ लोग विराट की धीमी पारी का मजाक उड़ाते दिख रहे थे। भारत को अब 24 गेंदों में 54 रन बनाने थे। T20 के आज के युग में 4 ओवर्स में 54 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन 4 ओवर्स में से ये रन बनाने थे शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों के खिलाफ। 17वां ओवर नसीम शाह का था, लेकिन आग उगलती गेंदों का इस बार भी इस भारतीय जोड़ी के पास कोई जवाब नहीं था। इस ओवर में भी भारतीय बल्लेबाज सिर्फ 6 रन ही बना पाए। अब टास्क काफी कठिन हो चुका था। इक्वेशन थी 18 गेंदें और 48 रन और गेंद थी शाहीन शाह अफरीदी के हाथों में। वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर तो सामने था दुनिया में राज करने वाला विराट कोहली। कोहली ने शाहीन की रेपुटेशन से ज्यादा उनकी गेंद पर फोकस किया। पहली ही गेंद पर विराट ने शाहीन की स्लोअर गेंद पर जोरदार चौका जड़ दिया। आज एक बार फिर से अकेले पूरी टीम इंडिया से विराट